हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ये इस कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम्स में देखा गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखा गया है। जो या तो कैट एग्जाम को ले लो या फिर आप एमटीएस जो 10th लेवल पे होता है उसमें भी पूछा गया है। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं, हाँ है। अब इसको अगर एक बार देख लिया जाए, मुझे लगता है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट में से एक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं इसको। Two guns were fired from the same place at an interval of 10 minutes and 30 seconds. But a person in the train approaching the place hears the second shot 10 minutes after the first. The speed of the train in kilometer per hour, supposing that sound travels at 330 meter per second, is। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक ही स्थान से, एक ही प्लेस से टू गन शॉट फायर किया गया, मतलब दो गोलियां दागी गई एक ही स्थान से। एक पर्सन एक बंदूक फायर करता है और 10 मिनट 30 सेकंड, देखो 10 मिनट 30 सेकंड के बाद दूसरी गोली दागी जाती है। ठीक है, मतलब सेकंड शॉट फायर किया जाता है, गन शॉट 10 मिनट 30 सेकंड, 10.5 मिनट के बाद। लेकिन एक व्यक्ति है जो एक ट्रेन में बैठा हुआ है और उसी स्थान की ओर जा रहा है जिस स्थान से गन शॉट फायर किया गया था। ठीक है, और पहली गोली की आवाज जब इस पर्सन ने सुना था, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी गोली की जो आवाज है ना, ये 10 मिनट बाद ही सुन लेता है। ठीक है, देखो शॉट 10 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट। पहली गोली की आवाज जब इसने सुनी थी, उसके 10 मिनट बाद इसने दूसरी गोली की आवाज सुन ली। ठीक, तो कहा जा रहा है कि अगर साउंड साउंड ट्रैवल करता है 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो बताओ ट्रेन की स्पीड क्या थी किलोमीटर पर आवर में। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ जरा मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ। ये 2 सेकंड का गेम है और इसमें हम क्या ना फालतू की का इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। 2 सेकंड का गेम है ये, बस तुमको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चे। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तुम समझ गए, अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, देखो साउंड, ये क्या था, साउंड। अब तुम पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि एक ही स्थान से दो गोलियां, मतलब दो गन शॉट फायर किया गया, लेकिन 10.5 मिनट के अंतराल पे फायर किया गया, लेकिन दूसरे गोली की आवाज़ जो ये पर्सन है ना, वो 10 मिनट बाद ही सुन लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब 10.5 मिनट बाद किया गया तो वो 10 मिनट बाद क्यों सुन लेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस स्थान से गन शॉट फायर किया गया, उसके आवाज़ को, साउंड को उस पर्सन तक पहुंचने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो पहले उस पर्सन के कान तक पहुंचने में जो टाइम लगता था, अब उसी में रिडक्शन हो गया, उसी में कमी आ गई, और इसीलिए वो पर्सन खुद उस साउंड के, जहां से साउंड आना शुरू होता है वहां उस तरफ पहुंच रहा है, और इसीलिए जितना ट्रैवल साउंड को पहले करना पड़ता था अब उतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। एक मैं तुम्हें यहां देख के यहां समझा रहा हूं, देखो समझो। देखो बेटा, सबसे पहले ये है, मान लो एक पर्सन है जो इस स्थान से, ठीक है, इस स्थान से दो गोलियां दागता है। ठीक है, इस स्थान से दो गोलियां दागता है, मान लो, एकदम बढ़िया से समझना इसको। ये पर्सन इस स्थान से दो गोलियां दागता है। ठीक, एक जितने भी समय में किया गया होगा, जिस समय इसने पहली गोली, जिस समय इसने पहला गन शॉट फायर किया, तो एक पर्सन, मैं थोड़ा यहां करके बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। यहां से, ठीक है, ये पर्सन दो गोलियां दागता है। ठीक है, यहां से अब इस पर्सन ने जब पहली गोली, पहला गन शॉट फायर किया होगा, ठीक, उस समय, जिस समय इसने पहला गन शॉट फायर किया होगा, उस समय यहां एक ट्रेन है, ट्रेन जिसमें दूसरा व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, और ये ट्रेन उस स्थान की ओर चला आ रहा है। तुम समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि ये ट्रेन है। थोड़ा कलर चेंज कर करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ट्रेन है, इस ट्रेन में जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति ये है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक, अब ये व्यक्ति
इस ट्रेन में बैठा हुआ इस स्थान की ओर आ रहा है। तो हुआ यूं कि जब इसने पहले व्यक्ति ने फर्स्ट गन शॉट फायर किया होगा, तो इस साउंड को, गन शॉट के साउंड को पूरा यहां से यहां तक चल के इसके कान तक ये पहुंचा होगा और इसने पहले गन शॉट की आवाज, पहले गोली की आवाज सुनी होगी। अब जब इसने दूसरा गन शॉट फायर किया, अब इसने क्या किया, दूसरा गन शॉट फायर किया। कितने देर के बाद? 10 मिनट 30 सेकंड के बाद, 10.5 मिनट के बाद। तो 10.5 मिनट के बाद इसने दूसरा गन शॉट फायर किया। तो कहने का मतलब ये कि इसने 10.5 मिनट के बाद दूसरा गन शॉट फायर किया, लेकिन हुआ यूं कि जो व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा था वो दूसरे गन शॉट की आवाज 10 मिनट बाद सुन लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, जिस वक्त इसने पहले गन शॉट की आवाज सुनी होगी, किसने? इस व्यक्ति ने, ठीक है, इस व्यक्ति ने पहले गन शॉट की आवाज सुनी होगी, पहले गोली की आवाज सुनी होगी। उस वक्त ट्रेन यहां पे थी, ठीक है, उस वक्त ट्रेन यहां पे थी। अब साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है, और इसने गन शॉट, पहले गोली की आवाज सुन ली। लेकिन फिर क्या हुआ? जब इसने दूसरी गोली को 10 मिनट 30 सेकंड के बाद फायर किया, दूसरे शॉट को फायर किया, तो ये व्यक्ति यहां पे नहीं है। अब ये व्यक्ति 10 मिनट का ट्रैवल करके ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन 10 मिनट ट्रैवल करके आगे निकल चुकी है। सपोज ये ट्रेन निकल के यहां आ गई, ये ट्रेन निकल के यहां पहुंच गई और ये व्यक्ति यहां आ गया, ठीक है, ये व्यक्ति यहां आ गया। तो 10 मिनट ट्रेन आगे ट्रेवल कर चुकी है ना। तो जिस वक्त पहले गोली की आवाज इस व्यक्ति ने सुना था, ठीक है, पहले गोली की आवाज, तो यहां था। अब 10 मिनट ट्रेन आगे चलती गई, यहां ट्रेन पहुंचती है, मतलब व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, तो इसे दूसरे गोली की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, फायर तो किया गया, ये दूसरी गोली फायर की गई 10 मिनट 30 सेकंड में, लेकिन इसे 10 मिनट में ही क्यों सुनाई दिया? इसका रीजन ये था कि पहली गोली के साउंड को, पहली गोली को जब फायर किया गया था, तो इसके साउंड को इस व्यक्ति के कान तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करना पड़ा साउंड को। साउंड हैड टू ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस टू रीच टू द ईयर्स ऑफ दिस पर्सन सो दैट ही कैन हियर इट। मतलब इसके कान तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। लेकिन जब ये ट्रेन आगे बढ़ती गई और ये पर्सन कहीं इस पोजीशन पे कहीं रहा होगा और इसने दूसरे गोली को फायर किया, तो ये पर्सन खुद भी इस स्थान की ओर आवाज की तरफ आ रहा है, इस दूसरे पर्सन की तरफ आ रहा है जो कि गन शॉट फायर कर रहा है। तो अब साउंड, ये पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ यहां है, तो साउंड को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा ना, साउंड को यहां से यहां तक का डिस्टेंस केवल ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये वाला जो व्यक्ति है ना, अगर यहीं पे होता, ठीक है, ये जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा होता है, अगर यहां पे होता, तो ये 2 गन शॉट फायर किए गए थे 10.5 मिनट के अंतराल पे, तो पहले गन शॉट के बाद ये जो सुन पा रहा था, पहला गन शॉट इसने सुना होगा, इसकी आवाज सुनी होगी, तो ये अगर यहीं पे होता, यहां से नहीं मूव करता, तो इसे दूसरे गन शॉट की आवाज भी 10.5 मिनट बाद ही सुनाई देती, ठीक है। अगर ये व्यक्ति इसी स्थान पे होता और ये आगे की ओर नहीं जा रहा होता, तो पहले गन शॉट की आवाज जब सुनाई दी, उसके 10.5 मिनट के बाद इसे दूसरे गन शॉट की आवाज सुनाई देती। लेकिन ये खुद भी आगे बढ़ा, इसीलिए इसे गन शॉट की आवाज 10 मिनट में ही सुनाई दिया, क्योंकि साउंड को पहले, ठीक है, साउंड को पहले यहां से यहां तक ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। दूसरे गन शॉट की आवाज के लिए अगर यहीं पे होता तो साउंड को इतना ट्रैवल करना पड़ता तो 10.5 मिनट ही लगते, लेकिन साउंड को तो मात्र इतना ट्रैवल करना पड़ा इस स्थान से लेकर इस स्थान तक, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो ट्रेन में बैठा हुआ इस स्थान पे ऑलरेडी पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये साउंड को कम ट्रेवल करना पड़ा। पहले साउंड को यहां तक ट्रेवल करना पड़ा था उसके दूसरे व्यक्ति के कान तक पहुंचने के लिए, और अब साउंड को यहां तक ट्रेवल करना पड़ा इसी व्यक्ति के कान तक पहुंचने के लिए।
तो इतना डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ा साउंड को, आवाज को, ध्वनि को, और इसीलिए इतना जो डिस्टेंस इसको कम ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है, तो हम देख रहे हैं पूरा ट्रैवल करता ये साउंड तो 10 मिनट 30 सेकंड लगता, लेकिन अभी जो ट्रैवल कर रहा है तो ये 10 मिनट में ही नेक्स्ट साउंड को सुन लेता है। तो इसका मतलब इस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल कम करना पड़ा, तो इसमें इसको 30 सेकंड कम लगे। पूरा करता तो 10 मिनट 30 सेकंड लगता और यहाँ तक पहुँचा तो 10 मिनट लगा है, तो इतना कम डिस्टेंस हुआ है साउंड के लिए तो 30 सेकंड कम लगे हैं। इससे हम एक बात तो कंफर्म समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करता, यहाँ से यहाँ तक की गति को ध्वनि तय करता, ठीक है, तो इसको 30 सेकंड और लगते, ठीक है, तो जो कि 30 सेकंड यहाँ बच गया। पूरा ट्रैवल करता फिर से यहाँ से उसी स्थान तक जाता तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगता, 10 मिनट 30, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति, वो खुद इस स्थान की ओर आ रहा है, तो साउंड को 30 सेकंड कम ट्रैवल करना पड़ा। तो यहाँ एक बात कंफर्म होता है कि ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल कम करना पड़ा, उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में साउंड को कितना लगता है, 30 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब साउंड को इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ध्वनि को इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगता है 30 सेकंड का टाइम, ठीक है। लेकिन अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये व्यक्ति तो ट्रेन में बैठा है ना, और ट्रेन चल रही है, ट्रेन यहां पहुंच रही है कितने मिनट के बाद, चूंकि यहां पे जब पहला साउंड सुना था उसके 10 मिनट के बाद दूसरा साउंड यहां सुनता है, तो इसका मतलब ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लेती है। 10 मिनट के बाद सुनाई दिया तो इस स्थान से इस स्थान तक जाने में ट्रेन को कितना मिनट लगा, 10 मिनट का टाइम लगा। कहने का मतलब यह है कि इस दूरी को ट्रेन ट्रेवल करे, ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, जिस दूरी को साउंड 30 सेकंड में ट्रेवल करता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दूरी दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना d, ठीक है, इस डिस्टेंस को, ठीक है, साउंड ट्रेवल्स इन 30 सेकेंड्स, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको साउंड ट्रेवल कर सकता है 30 सेकेंड्स में, जो कम पड़ गया इसीलिए 10 मिनट में ही इसको सुनाई दिया। और यही जो डिस्टेंस है इसको ट्रेन ट्रेवल्स इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, क्योंकि ट्रेन 10 मिनट के बाद यहां से यहां आता है और दूसरे गोली की आवाज सुनता है। तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, यही डिस्टेंस है, यही दूरी है, ठीक है। लेकिन साउंड को इस दूरी में 30 सेकंड लगता है, तो ट्रेन को इस दूरी में 10 मिनट लगता है। 10 मिनट को अगर मैं सेकंड्स में लिखूंगा तो 10 गुना 60 सेकंड्स बराबर 600 सेकंड्स लगता है, ठीक है। ट्रेन को 600 सेकंड्स लगता है। तो अब एक बात बताओ, ये दूरी और ये दूरी अगर दोनों समान है, दोनों बराबर है, तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि इसमें इस दूरी को अगर मुझे निकालना है तो साउंड का जो स्पीड है, साउंड का स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो मान लिया कि साउंड का स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो मैं इस दूरी को निकाल रहा हूं। तो इस दूरी को मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा साउंड 330 मीटर प्रति सेकेंड के गति से चलकर, साउंड 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा, तो इसको इस दूरी को तय करने में 30 सेकंड्स लगेंगे। तो 330 हुआ स्पीड, 30 सेकंड्स हुआ टाइम, और स्पीड इनटू टाइम अगर मैं करूंगा, ठीक है, तो आ जाएगा ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, हाँ, जो कि साउंड ट्रैवल करता 30 सेकंड्स में। लेकिन अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रेन की गति तो हमें नहीं पता है, तो मान लो कि ट्रेन की गति x है, ट्रेन की गति x है, तो ट्रेन x स्पीड से, x मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, हाँ, यही दूरी 600 सेकेंड में कवर करेगी। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड x है और सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 600 सेकेंड्स लगते हैं। तो ट्रेन अगर x निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 इंटू 30 अपॉन 600, और ये जो आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, राइट, ठीक है। तो मैं इसको पहले कैंसिल आउट कर दूं, 0 0 कैंसिल, यहां से 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो x क्या आ गया, x आ गया 33 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। और जब मैं मीटर पर सेकेंड को यहां पे पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना,
किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना बच्चे, 33 इंटू 18 इसको सॉल्व करूंगा तो ये होता है 594 डिवाइडेड बाय 10। तो टोटल इसका जो स्पीड आएगा ट्रेन का 59.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब मीटर पर सेकेंड में जो इस ट्रेन का स्पीड था, ट्रेन की स्पीड क्या थी मीटर पर सेकेंड में, 33/2 16.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैंने किलोमीटर पर आवर में निकाला तो इट इज़ 59.4 किलोमीटर पर आवर। सो इट इज़ सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है इस सवाल को समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर तुम थोड़ा सा ठीक से देखोगे ना, टेक्निकलिटीज़ को समझोगे ना, तो कई बार इस सवाल को पूछा गया है, तुम ज़रूर कर पाओगे, है ना। चलो बच्चे, अब एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, जो भी बच्चे बहुत ही बेसिक लेवल से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुमार मैथमेटिक्स ऐप मेरा ऐप है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसमें एक बड़ा ही शानदार कोर्स है जो यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए है, ठीक है, निर्भीक 2.0 नाम का, निर्भीक 2.0 नाम का जो फुल सीसैट कोर्स है ना, कोर्स है 2025 के लिए। उसके बाद के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो लिंक है ना, मतलब कुमार मैथमेटिक्स ऐप का और निर्भीक 2.0 का भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लिंक तुम डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हो। तो जो एंड्रॉयड यूज़ करने वाले बच्चे हो ना, तो वो क्या कर सकते हो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप को सीधा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो iOS यूज़र्स हैं, मतलब जो मैकबुक यूज़ करते हो, आईफोन यूज़ करते हो, वो डायरेक्ट कुमार मैथमेटिक्स ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो क्या करोगे, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करोगे और उसमें मेरा एक कोड आता है, ORG कोड कहते हैं उसको, ORG कोड। उस ORG कोड, ठीक है, जिसको ऐसे लिखते हो तुम UOPDV, जैसे ही ये डालोगे ना तो तुम्हारे iOS में भी ये कुमार मैथमेटिक्स चलने लगेगा। मैं एक बार तुम्हें फटाफट दिखा देता हूँ। देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चे, किसी में भी एंटर कर जाओ, मान लो कोई भी, ऐसा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था ये, ठीक है। अब इसमें जैसे एंटर करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक है। मतलब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं सीधा इस लिंक पे क्लिक करोगे, देखो तुम कहाँ पहुँच गए, गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है। अब गूगल प्ले स्टोर पे, अब वहाँ से तुम आराम से डाउनलोड कर लो, ठीक, और देखो अपना कोर्स। अगर मान लो नहीं, तुम्हें लगता है कि नहीं सीधा निर्भीक 2.0 कोर्स पे ही चलते हैं, तो यहाँ निर्भीक 2.0 का भी लिंक है, जैसे ही क्लिक करोगे सीधा तुम निर्भीक 2.0 कोर्स में एंटर कर जाओगे। बहुत शानदार है ये कोर्स, है ना। तो तुम किसी भी तरीके से करो बच्चे। अगर तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, सब है। अगर चाहते हो मुझसे PDF PPTs वगैरह लेना, उससे प्रैक्टिस करना, उसमें कोई क्वेश्चन होता है, यू वांट टू डिस्कस इट विथ मी, तो तुम कर सकते हो, है ना। तो मेरे से इस तरह से तुम जुड़ो। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना, मतलब कि सीखना, डाउट्स बड़े सारे होते हैं, लाइव डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर तरह से बताता तो मैं अपना तो पूरी तरह से मैं 100% देता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है कि बच्चों को टाइम दे, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो कम 24 आवर्स कहीं एक्सेस कर सके। तो इसीलिए कुमार मैथमेटिक्स जो ऐप है ना, वो प्लेटफॉर्म देता है। देखो, ऐप जब भी तुम डाउनलोड करोगे ना, ऐप तुमको ये दिखेगा, मतलब जैसे ही एंटर करोगे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। ये मेरा ऐप का कोर्स है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप क्लास प्लस का वो बनता है। देखो कितने सारे कोर्सेज हैं, देख रहे हो। अर्थमेटिक्स और एडवांस्ड मैथ्स का जो करना चाहते हो, वो अर्थमेटिक्स और एडवांस्ड मैथ्स का ले सकते हो। रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, वर्बल और नॉन वर्बल अप्रोच का रीजनिंग जो करना चाहते हो, वो रीजनिंग ले सकते हो। CAPF और एफकेट वाले बच्चे जो कोर्स करना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हो, ले सकते हो। केवल जो ये देख रहे हो, अभ्युदय नाम का जो CDS बैच है, वो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था, CDS, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, निर्भीक 2.0, ये जो मैं कह रहा था ना, निर्भीक 2.0, बहुत सारा कुछ होता है निर्भीक 2.0 में। जैसे ही देखो ना, क्लिक करके देखोगे, ये देखो 124 तो अभी तक कंटेंट जा चुका है, इतना सब कुछ है, वीडियो, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव सेशंस,
बढ़ बढ़ के यहाँ पे मैटर्स हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इस कोर्स में तुम कर सकते हो बच्चे। तो यहाँ पे कोर्सेज़ की कमी नहीं है जो भी, लेकिन जो यूपीएससी सी सैट की तैयारी करना चाहते हो, पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो, पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह, ठीक है, सीएपीएफ देना चाहते हो, तो ऐसे जो बच्चे हैं, कई बार पूछते हैं बच्चे सर एसएससी का ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो बच्चे। आपको एसएससी में एडवांस्ड मैथ्स के पार्ट को हम कहीं और कवर करते हैं, तो लेकिन इसमें जो अर्थमेटिक्स या रीजनिंग का पार्ट है वो तुमको कवर हो जाता है। तो ये आराम से तुम इस निर्भीक 2.0 को टारगेट कर सकते हो। अगर निर्भीक नहीं तो इसमें तुम घुस के देखो, कोर्स तुम्हारे अपने हिसाब से सारे कोर्सेज हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, अर्थमेटिक्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। तुम जो भी मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगा, और वो भी बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक मिलेगा। अब ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है समझने के लिए। इस कोर्स में हर चीज़ मिलेगा बच्चे तुमको, ठीक है, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड सेशंस उसमें भरे पड़े रहेंगे, सारे बेसिक क्लासेस जब तुम पढ़ लेते हो, उसके बाद तुम्हें डाउट्स अगर आता है तो उसके लिए लाइव सेशन है, प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइव सेशन होगा उसके लिए, ठीक है। तुम्हारे जो टेस्ट सीरीज होंगे ना उसके डिस्कशन के लिए लाइव सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, है ना, पीडीएफ और पीपीटीज होगा उसका डिस्कशन होगा, टेस्ट सीरीज होगा। मतलब मेरा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहता है, ऐसी इस तरह का ये कोर्स होता है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आता है, बहुत ही कैलकुलेशन तक भी नहीं आता है ना बेसिक, तो मैं वहाँ से पढ़ाता हूँ, है ना। अगर ये ज़रूरत हो तो करो, अगर फिर भी लगता है नहीं सर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के जरिए कर लेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चे, यूट्यूब के जरिए कर लो, कैसे भी करो, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा पर्पस सर्व होना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तत्काल के लिए जय हिंद, बाय बाय, एंड महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप लोगों को।